बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो जंग बदर के बारे में है। माह रमज़ान की 17 तारीख सन 2 हिजरी तारीख़ इस्लाम का वो अज़ीम शान यादगार दिन है जब इस्लाम और कुफ़र के दरमियान पहली फ़ैसला कुन जंग लड़ी गई, जिसमें कुफ़ार कुरैश की ताकत का घमंड खाक में मिलने के साथ साथ मुट्ठी भर मुसलमानों को वो अबदी ताकत और अश्क ज़माना गुलबा नसीब हुआ जिस पर आज तक मुसलमान फ़ख्र का इज़हार करते हैं। ग़ज़वा बदर को दीगर ग़ज़वात पर कई एतबार से फ़ौक़ियत हासिल है। इससे कुफ़्र इस्लाम का पहला मार्का होने का शर्फ़ हासिल है। ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर को एक फ़ैसला कुन मार्का करार दिया और कुरान पाक में इसे यौमुल फ़ुरक़ान कहा गया है। 13 साल तक कुफ़ार मक्का ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े। इनका ख़्याल ये था कि मुट्ठी भर मुसलमान इनकी जंगी ताकत के सामने कैसे लड़ सकते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह की ख़ास फ़तह और नुसरत से 313 मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़े लौ लश्कर से इसकी तमाम तर मादी और मग़वी ताकत के साथ खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जज्बा ईमानी से 70 जंगजू वास्बे जहन्नम हुए। 14 सहाबाए किराम ने दादे शहादत की तारीख़ रकम करके शहादत पाई। इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि है अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि अपना वादा और इकरार पूरा कर। या अल्लाह, अगर तेरी मर्ज़ी यही है कि कुफ़ार गालिब हों तो फिर ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस लम्हे रब्बुल कायनात ने फ़रिश्तों को वही देकर भेजा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं कुफ़ार के दिल में रौब डाल दूँगा। सुनो, तुम गर्दनों पर मारो और इनके पोर पोर पर मारो। मकामे बदर में लड़ी जाने वाली इस फ़ैसला कुन जंग ने ये साबित किया कि मुसलमान न सिर्फ़ एक कौम बल्कि मज़बूत और ताकतवर फ़ौज रखने के साथ साथ बेहतरीन नेज़ाबाज और घुड़सवार और दुश्मन के वार को नाकाम करने की सलाहियत रखते हैं। अम्र वाक़या ये है कि जंग बदर इस्लाम के फ़लसफ़ा जहाद और नुक्ता आगाज़ है। ये वो अवलीन मार्का है जिसमें शहादत के मर्तबे पर फायज़ होने वाले जन्नत में दाखिल होने में भी पहल करने वाले हैं। कुरान पाक की कई आयात और हदीस मुबारका में ग़ज़वा बदर में हिस्सा लेने वालों की उज़्मत पर दलालत करती हैं। इस ग़ज़वे में मुसलमानों के रहनुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अबू बकर सद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब, हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली बिन अब्दुल मुत्तलिब और कुफ़ार की तरफ से अबू जहल, उतबा बिन रबी, उमैया बिन खलफ़, हिंद बिनते उतबा शामिल थे। कुरैश मक्का ने मदीना की इस इस्लामी रियासत पर हमला करने का इसलिए फ़ैसला किया कि वो शरह जो मक्का से शाम की तरफ जाती थी मुसलमानों की ज़र्द में थी। इस शरह की तिजारत से अहले मक्का को लाखों मालियत का मुनाफ़ा होता था और कुफ़ार को ये ख़दशा था कि कहीं मुसलमान हमारा तजारती रास्ता रोक न लें। इस ग़ज़वे में मैदान बदर में अबू जहल के अलावा उमैया बिन खलफ़, जिसने हज़रत बिलाल पर बेपनाह जुल्म ढाए थे, और अबू बख्तरी जैसे अहम सरदारान कुरैश भी मारे गए और ये मगरूर लश्कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने इस्लाम को फ़तह दी थी और दुनिया ने देख लिया था कि फ़तह व शिकस्त में मादी क़ुव्वत से ज़्यादा रूहानी क़ुव्वत का दखल होता है। मुसलमानों के कुल 14 आदमी शहीद हुए। इसके मुकाबले में कुरैश के 70 आदमी मारे गए, जिनमें से 36 हज़रत
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں سے ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے ان کے معزز آدمی تھے، مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا، عقیل بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، ابو العاص بن ربی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمع شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ پر غلبہ اور فتح عطا فرمائی اور ان میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے اور کچھ قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رہائی کے بدلے مال طلب کیا۔ اہل مکہ نے اپنی قیدیوں کی رہائی کا معاوضہ روانہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے بدلے کچھ مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی شامل تھا جو پہلے حضرت ختیجہ کے پاس تھا، اور اس کو انہوں نے ابو العاص کے ساتھ زینب کے نکاح کے وقت ان کو جہیز میں دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو زینب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت طاری ہو گئی، یعنی اس وقت اپنی بیٹی حضرت زینب کی غربت و تنہائی کا احساس کر کے اور حضرت ختیجہ کی رفاقت کی یاد تازہ ہو جانے کی وجہ سے، جن کے گلے میں وہ ہار رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل امڑ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو زینب کی خاطر اس کے قیدی ابو العاص کو بلا محاوضہ رہا کر دو، اور جو زینب نے ابو العاص کی رہائی کے لیے چیزیں بھیجی ہیں وہ واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بہتر ہے ہم زینب کا مال واپس کر کے ابو العاص کو بلا معاوضہ رہا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا، اور رہائی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زینب کے آنے کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو رہا کرتے وقت ان سے کہا کہ یہ پختہ وعدہ کرو کہ مکہ پہنچ کر زینب کو میرے پاس مدینہ آنے دو گے، اور انہوں نے حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا، اور بعد میں ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران شہید ہوئے۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔